हेलो एंड वेलकम। एल्डोल कंडेंसेशन के इस लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आईआईटी और एआईपीएमटी में एल्डोल कंडेंसेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे पहला स्टेप होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब यहाँ पे इनोलेट आयन क्या होता है वो हम समझेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होता है इन नेचर। क्यों होता है? और एसिडिक इन नेचर ड्यू टू strong electron withdrawing effect of carbonyl group, due to strong electron withdrawing effect of carbonyl group। ठीक है। अब देखिए कैसे। जैसे CH3CHO है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं CH2H CHO। ठीक है। अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो होता है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है और बनाता है CH2 माइनस CHO। इसको हम लोग कहते हैं इनोलेट आयन। दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। ठीक है। ये इनोलेट आयन होता है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो स्टेप 1 में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस सब्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें अगर हम इसको तोड़ के समझे तो ये क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड COH H। इसमें एल्कीन भी है, ऑल भी है, यानी अल्कोहल भी है, तो इसे इनोल कहते हैं। क्योंकि ये H प्लस हट जाएगा तो इनोलेट आयन बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेप 2 में जो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जिसको एल्डोल एडिशन भी कहते हैं। देखिए कैसे स्टेप 2 में क्या होगा। तो इनोलेट आयन जो होता है वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो वो कार्ब एनायन की तरह बिहेव करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये न्यूक्लियोफाइल है और वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे अगर हम CH3 CHO ले ले तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। अब इस पे जो होगा CH2 माइनस, यानी कि इनोलेट आयन जो मेरा बना, अटैक करता है। ठीक है। और ये बना देगा CH3 CO माइनस H CH2 CH। तो ये स्टेप 2 हो गया। ये एल्कोक्साइड एनायन बन गया या एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल एडिशन हो गया। तो इनोलेट आयन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और एक बनाएगा टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो ये ऐसा हो गया O माइनस CH3 H CH2 CH। ये हो गया टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टेप 3 में जो होगा प्रोटॉन कैप्चर होगा। इसको लिख लीजिए। स्टेप 3 में प्रोटोनेशन होता है। तो जो मेरा अल्कोक्साइड टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बना वो प्रोटॉन कैप्चर करेगा। तो ये मेरा बना था CH3 CO माइनस H CH2
CHO, और ये H प्लस कैप्चर करेगा, H प्लस कैप्चर किया तो क्या बना दिया, CH3 CHOH CH2 CHO। ये आपका हो गया एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट हो गया, इसका इथेनॉल का हो गया, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसी कंपाउंड को हीट कर दे तो मेरा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, जैसे मेरे पास कंपाउंड आया था CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। OH माइनस जो होता है इससे H प्लस आयन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी इससे नहीं करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इससे करेगा। कंपाउंड बनता है या एल्डोल कंडेंसेशन कंपाउंड बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये E1C भी मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे मेरा क्या बन गया था CH3 CHOH, ठीक है, CH2 CHO। अब क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा एसिडिक होगा, यहाँ पे OH माइनस, जैसे बहुत तरीके से डिहाइड्रेशन के कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा ये बन जाएगा CH3 CHOH CH माइनस CHO, क्योंकि इसमें कार्बन आयन बन रहा है इसलिए E1CB मैकेनिज्म, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। ये मेरा कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। अब शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर शॉर्टकट तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं CH3 CHO, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं, एक का ऑक्सीजन ले लो और एक का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, दो अल्फा हाइड्रोजन ले लो और उससे वाटर निकाल दो। जैसे ये अल्फा कार्बन हो गया, इसका दो अल्फा हाइड्रोजन ले लिए, अब इससे वाटर निकाल दो। बस यहाँ पे देखो OH माइनस और हीट रहेगा तो समझो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना। तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यानी एक लाइन में बन जाएगा ये, ठीक है। अगर आपको ये बन गया इथेनॉल का एल्डोल प्रोडक्ट, प्रोपेनॉल का कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉल का कैसे बनाएंगे, जैसे आपका CH3 CH2 CHO, एक का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लो और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन लो। तो पहले ही बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन का इसमें मेन रोल होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ले ली, यहाँ से वाटर निकाल दी, बाकी पार्ट जो होगा जहाँ से हम वाटर निकाले वहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको जोड़ देंगे दोनों पार्ट को। तो आपका होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यहाँ भी रखना है OH माइनस और हीट रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉल का हो गया। ब्यूटेनॉल का कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, बस दिमाग में रखना है। एक का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेना है, एक का हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ले लिए, ठीक है। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन लेना, दो अल्फा हाइड्रोजन, ताकि वाटर निकालने में आसानी हो, ठीक है। ये वाटर निकाल दिए, अब इसको जोड़ देंगे। ये ट्रिक है, आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CHO, ठीक है, बन गया, आसानी है। इस तरीके से ब्यूटेनॉल का भी बन गया, ठीक है। अगर हमको मान लो अलग कंपाउंड है, ऐसा है कोई कंपाउंड, इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना, तो यही काम करेंगे हम लोग। अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, वाटर निकाल दो और बाकी पार्ट को जोड़ दो। यहाँ से हम करते तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। ये आपका ऐसा रहता है कंपाउंड COCH3, ठीक है। वही काम करना है, CH2 CHCO कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से वाटर निकाल दिए, यहाँ से और प्रोडक्ट बना देंगे। OH माइनस और हीट, यहाँ भी OH माइनस और हीट कर देना है,
तो आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं एग्जाम में बहुत कम समय में। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक तभी पता होगा जब उसका कॉन्सेप्ट जानते हो अच्छे से। ये बन गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH2 CH2 CH2, ये आपका इंट्रामोलिकुलर होगा एल्डोल। ठीक है, OH माइनस और हीट कर दें, पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका ये बन जाएगा। क्या करना आपको, CH2 अल्फा हाइड्रोजन लेना, CHO रहने दो इसको, ये C डबल बॉन्ड हो H। अब करना क्या है, इससे वाटर आप निकाल दो यहाँ से और इस पार्ट को जोड़ दो, इस पार्ट को जोड़ दो, तो हो गया CH2 CH। ठीक है, यहाँ भी CH। ठीक है, यहाँ से CHO निकल गया। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा था CH और C के बीच, कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। क्रॉस एल्डोल भी समझेंगे इसके बाद वाले में। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन पे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले ही पढ़ा चुके थे, जो सबसे पहला वाला वीडियो था उसको देख लीजिएगा। उसमें बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो प्री रिक्विजिट होता है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो हमको देखना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो पहला मेरा ऑप्शन है HCHO। अब देखो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि कार्बन नहीं है उसके बाद। इसका अर्थ है इसका है ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आपका एसीटोन है, एसीटोन हम कहते हैं प्रोपेन 2 ऑन। इसके पास देखो अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी, इसका अर्थ है ये दे सकता है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एसीटोन देगा। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरोफॉर्म, ये तो एकदम अलग सा ही हो गया, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें कह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तीसरा है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, चौथा है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो पहला हम बताए थे कि स्टेप 1 जो होता है इसमें हमको जनरेट करना होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है, पहले बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड को, वो एसिडिक होता है, इसलिए उसको आसानी से हम प्रोटॉन के रूप में अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बनाते हैं हम लोग इनोलेट आयन, यानी CH2 माइनस CHO। इनोलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसका जो रेजोनेंस आता है उसमें देखो डबल बॉन्ड भी है, अगर हम इसमें O माइनस केवल H प्लस जोड़ दे तो इनोल हो जाता है, क्योंकि इनोल से डिराइव हुआ इसलिए इसको इनोलेट आयन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। द राइट ऑप्शन इज ए। PMT के लिए भी, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसे अगर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो इंपॉर्टेंट जो होता है कंडीशन जो कि फेवरेबल होता है वो होता है बेसिक मीडियम। ऐसा नहीं कि अदर मीडियम में नहीं होता है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने के कारण रिएक्शन होता है, और एसिड को जनरेट करने में कौन मदद करेगा, बेस मदद करेगा, इसलिए बेसिक मीडियम होता है। बट हम अदर कंडीशन में एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं और कुछ रिएजेंट भी यूज करते हैं। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिटाइलडिहाइड अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट, कैसे देखेंगे देखते हैं। तो इसमें एसिटाइलडिहाइड है यानी कि CH3 CHO एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना। तो शॉर्टकट तरीका बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन 2 ले लो, एक का कार्बन ऑक्सीजन ले लो, अब इसको वाटर यहाँ से निकाल दो, OH माइनस हीट कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसका आप IUPAC नाम हम रख सकते हैं हम लोग, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो ये हो जाएगा ब्यूट टू इनल हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ब्यूट टू इनल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। चलो ये तो अभी नहीं बताया, लेकिन बता देते हैं क्रॉस एल्डोल क्या होता है। क्रॉस एल्डोल तब यूज करते हैं, याद रखो, एक होता है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें आइडेंटिकल एल्डिहाइड या कीटोन होता है, आइडेंटिकल, जैसे इथेनॉल प्लस इथेनॉल, आइडेंटिकल एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ठीक है। जबकि क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, इसमें टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। जैसे आपका इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल हो जाए, तो दोनों अलग अलग है। अब इसमें क्या है, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बन सकता है, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं हो सकता है, 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ये हो सकता है, बाकी गलत है। आइडेंटिफाई द अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सुटेबल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, आसान है, ये भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। एसिटोफिनोन देखो पहले, एसिटोफिनोन इसको कहते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है लेकिन यहाँ नहीं। तो इसमें कौन होगा, एसिटोफिनोन वाला, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो CCl4 हो गया, तो नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड अभी बताया कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो गया क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का, ऐसे बना देते हैं शॉर्टकट में, वही कॉन्सेप्ट है, वही है। जैसे आपके पास क्या था, बेंजल्डिहाइड तो एसीटोन था, एसीटोन में वही काम करना है, CH3COCH3 होता है, इससे वाटर निकाल दो, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए इसका हाइड्रोजन लिए, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COCH3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज द एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन नहीं हो सकता है, एसिटोफिनॉल नहीं हो सकता है, थीहाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्रोक्सी है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बेंजल एसीटोन, इसी को कहेंगे बोलो बेंजल एसीटोन, दिस इज कॉल्ड बेंजल एसीटोन, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल गिव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद बेंजल्डिहाइड, तो ये आसान सा है, इसमें दिमाग क्या लगाना है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो देगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉन, तो ये हो गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये दे सकता है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है, चलो ठीक है। इसमें ऑप्शन ए और सी दिया, चेक करते हैं। वन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन क्या हो जाएगा, इसमें अल्फा कार्बन है दोनों साइड, लेकिन किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये नहीं दे सकता, इसका अर्थ ये नहीं होगा, खत्म। अब बचा एसीटोन, एसीटोन दे सकता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए और सी होगा, यानी अगर हम बोले तो इस हिसाब से ए दे सकता है, सी दे सकता है, यानी अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे आपका CH3 COCH3 ये सेल्फ हाइड्रोजन बनेगा, अब अल्फा हाइड्रोजन ले लेना, ठीक है, यहाँ पे H वाटर निकाल दी, ये बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब इससे मिलता जुलता कौन सा प्रोडक्ट है, डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे जो डी होगा वो आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट व्हिच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन इज, तो इसमें मेरे पास ये दिया हुआ, ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, तुम्हारा OH माइनस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लेना है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर ये इस पे अटैच करेगा, फिर प्लस फिर माइनस,
डबल बॉन्ड माइनस है, यहाँ पे आपका ऐसा बन जाएगा कंपाउंड ओ माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक। और फाइनली जब प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो आपका यहाँ OH आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन, ऐसा आपका बी, बी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला PHCOCS3 द मेजर प्रोडक्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, PHCOCS3 ले लो, यहाँ पे COCS3 अल्फा हाइड्रोजन CH, ठीक है, वाटर निकाल के बाकी पार्ट जोड़ दो, तो एक लाइन आराम से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब इसका मिलता जुलता देखो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरा मिल रहा है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ नंबर। इसमें मुझे द मेजर प्रोडक्ट व्हिच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सेक्शन, ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कर रहा है, ये 6 मेंबर रिंग बनता है, इसका अर्थ है कि लास्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन यूज होगा, ठीक है। यहाँ से आप जोड़ दो, यहाँ से आप जोड़ दो, वाटर निकाल दो, ये आपका हो जाएगा ऐसा कंपाउंड। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।